नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, मैं तात्या टोपे हूं, रामप्रसाद बिस्मिल हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैं मंगल पांडे, मैं बिस्मिल, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद। मैं करके सारे ब्राह्मण जाति के महापुरुषों के नाम गिना दिए मनोज मुंतशिर ने, माफ कीजिएगा मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे तब तक ये सिर्फ मनोज मुंतशिर थे, मतलब शायराना टाइटल के साथ, जिससे लोगों को लगे कि धर्म आदि बंधन से ऊपर है यह बंदा। लेकिन जब थोड़ा नाम होने लगा तो हिंदू बन गए, और जब पूरी प्रसिद्धि मिल गई तो बन गए ये ब्राह्मण। ये है मनोज मुंतशिर शुक्ला। प्रथम तो महापुरुष किसी जाति धर्म के नहीं होते, लेकिन ये कवि होते हुए भी इन महापुरुषों को जाति और धर्म में बांट रहे हैं। मुंतशिर वो गीत भूल गए, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, संगीन पर रखकर माथा सो गए अमर वीर बलिदानी, जरा याद करो कुर्बानी। क्या रामप्रसाद बिस्मिल मंगल पांडे का सम्मान हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग नहीं करते? क्या जिन महापुरुषों के बारे में मुंतशिर बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे, क्या वो महापुरुष अपने जीवन काल में कभी भी खुद को बोले होंगे कि वो ब्राह्मण हैं, इसलिए वो देश पर कुर्बान हो रहे हैं? क्या भगत, राजगुरु, सुखदेव, बोस, पटेल, गांधी की हम जाति देखेंगे? ये कौन सी बुद्धि है और कौन सा ज्ञान है मनोज मुंतशिर? इस मैं के मूर्खता प्रलाप को बंद करें। महापुरुष होते हैं जाति संप्रदाय से ऊपर। कहने को तो फिर रावण को भी ब्राह्मण कहो मुंतशिर, विकास दुबे को भी कहो, उन द्रोणाचार्य को भी याद करो जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, वो भी तो ब्राह्मण थे। और श्री प्रकाश शुक्ला को भूल गए थे उत्तर प्रदेश वाले। साथ ही शुक्ला जी ये भी बताते जाएं कि अकबर ने जो अपने आवाम पर जजिया कर लगाया था वो ब्राह्मणों पर क्यों नहीं था? आखिर एक इस्लामिक बादशाह द्वारा ब्राह्मणों का पर अलग से कृपा क्यों बरसती थी? वैसे ये बेकार की बहस है। हर धर्म जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं और देशभक्त जाति के मोहताज नहीं होते। सावरकर को आपने आत्मसात किया और नेहरू को नहीं, वो भी तो ब्राह्मण थे। बस इसी सब से आपकी निष्ठा किसके प्रति है वो जग जाहिर हो जाती है। जिनके हाथ में कलम होता है वो पथ प्रदर्शक बने, न कि पथ भ्रष्टक। लेकिन आप जातिवाद के उस अंधे कुएं में गोते लगा रहे हैं जैसे आप मनुष्य होने से पहले ब्राह्मण हैं। जरा सोचो कि अगर किसी और ने यह किया होता तो उसे अम्बेडकरवादी, भीमटे और न जाने क्या क्या उपाधि मिल जाती। चूंकि यह सवाल ब्राह्मण पर उठा था और जवाब शुक्ला जी दे रहे हैं, तो अब यह बात जातिवादी नहीं बल्कि ब्राह्मण स्वाभिमान की है। वाह रे जातिवादी पराकाष्ठा, गजब का भेदभाव है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है। जब तक ब्राह्मण आगे बढ़कर जातिगत पहचान को खत्म करने का जिम्मा नहीं उठाता, तब तक अगर जाति खात्मे जैसी कोई परियोजना है तो खत्म नहीं होने वाली। दरअसल यहां शुक्ला जी जो पहले सिर्फ मनोज मुंतशिर थे, आज शुक्ला भी लगाकर घूम रहे हैं। उनके इस मैं ब्राह्मण हूं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत है ब्राह्मणवाद से। बहुत सारे लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मणों का विरोध है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ब्राह्मण एक जाति का नाम है, लेकिन ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, एक तरह की प्रवृत्ति है। ब्राह्मणवाद मूलतः समुदाय के भीतर गैर बराबरी का विचार है। छूत और अछूत के आधार पर एक दूसरे के साथ अलगाव करने का विचार है। शुद्धता और शुद्धता के आधार पर इस पूरी सृष्टि को बांट देने का विचार है। इसमें सभी शामिल हैं, ऊंची जाति से लेकर नीची जातियां भी। निचली जातियां भी अपने से नीची जातियों के साथ भेदभाव का ही रवैया अपनाती हैं। यही ब्राह्मणवादी विचारधारा है। भारतीय समाज में इसकी ही मजबूत पकड़ है। मनोज मुंतशिर शुक्ला जब यह
कह रहे हैं, जब यह कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तब वह इसी विचारधारा से संचालित होते हुए खुद को दूसरे से अलग कर लेते हैं। भारत का संविधान इस तरह के जनमानस की कल्पना नहीं करता, जिसकी प्रेरणा और पहचान का स्रोत भारत का नागरिक होने के बजाय जाने अनजाने में वह विचारधारा बने जिसके केंद्र में भेदभाव निहित है। तो ये थी हमारी पूरी पेशकश मनोज मुंतशिर शुक्ला के उनकी उस कविता पर, मैं ब्राह्मण हूं पर। मेरा सीधा सीधा कहना है कि एक तरफ आप जातिवाद से दूर हटने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को ब्राह्मण स्वाभिमान के बारे में आप बताते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ ये मनोज मुंतशिर शुक्ला नहीं, मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले किसी कमेंट्री में सुरेश रैना तक ने कह दिया था कि मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं। ये किस बात का गर्व है? आप गर्व करिए कि आप मनुष्य हैं, यही सबसे बड़ा गर्व है। और उसके बाद ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है और ये जो क्या कहते हैं यंगस्टर्स के जो आइकॉन्स हैं, यंगस्टर्स आइकॉन ये कहते हैं कि जाति प्रथा से हमें दूर होना है। अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कहाँ से जाति प्रथा दूर होगी? तो मेरी गुजारिश है थोड़ा इस पर संयम से सोचें और इस तरह की बयानबाजी से आप बचें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे वो मित्र और मेरे दोस्त जो अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अपनी बात हम तक साझा करना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही वो मित्र, मेरे दोस्त, मेरे दर्शक जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन ज़रूर हिट कीजिए। इससे हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।